हेलो एवरीवन, गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। रात 9:45 से 10 बजे तक जीके जीएस की बहुत ही स्पेशल क्लास होती है जो कि सुपर टेट के साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही सिलेक्टेड है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि जीके जीएस के जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, संविधान के, सभी टॉपिक से क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया गया है। टोटल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही सिलेक्टेड हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए सीधे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से आंसर आप आसानी से दे पाते हैं, कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो जिस टॉपिक के आंसर आप नहीं दे पाएंगे उन टॉपिक को नोट कर लीजिएगा ताकि आप उनको दोबारा पढ़ सकें। चलिए पहला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो घास का मैदान एक टॉपिक है जो कि सुपर टेट या कोई भी जीके जीएस जहाँ भी आता है पूछा जाता है। तो घास का मैदान क्या होता है? यह जीव जंतुओं का आश्रय स्थल होता है। ठीक है, और जीव जंतुओं का आश्रय स्थल अलग अलग भौगोलिक स्थिति में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इनको दो भागों में डिवाइड भी किया गया है इनके स्थिति के अनुसार। पहले को उष्णकटिबंधीय घास का स्थान कहते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय। ध्यान रखिएगा कि स्थिति के अनुसार इनको दो भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास के स्थान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। पहला जो क्वेश्चन है वो है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो पहले का सही है प्रेयरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। दूसरे का सही आंसर है डाउन्स। ये सभी पहले भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तीसरा है, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। तो तीसरे का सही आंसर आप सभी को पता होगा, पंपास कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पंपास कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, भारत के बारे में अगर आप जानना चाहें कि भारत में जो घास का मैदान है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बुग्याल कहते हैं। आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। भारत का जो घास का मैदान है फेमस, उत्तराखंड में स्थित है और उसका नाम है बुग्याल। ये भी नोट जरूर करिएगा, भारत के घास के मैदान। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले, तो इसको वेल्ड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। जो अलग अलग घास स्थल हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जानते हैं। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा प्रेयरी के नाम से। और एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं। सेम घास के मैदान को, जैसे उत्तरी अमेरिका में इसको कहा जाता है प्रेयरी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान, ऐसे घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। उसके बाद यूरेशिया में इसको स्टेपी कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में इसको पंपास कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में इसको बेल्ड कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है इसका उत्तरी मध्य अफ्रीका में। तीसरा ऑप्शन सही है, सवाना घास भूमियाँ। इस टॉपिक को वैसे मैंने एक्सप्लेन करके डिटेल में भी पढ़ाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं घास भूमियों के बारे में। अगला है, पैडंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पैडंग क्या है। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पैडंग। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। अगला है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। आठवें का सही आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है लानोस। ठीक है, लानोस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, इसमें से कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कैंपोस, पंपास, सवाना, स्टेपी। ठीक है, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो
कैंपोस है, ठीक है, और सवाना है, यानी कि बी ऑप्शन। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और बाकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पम्पास और स्टेपी जो है ये क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है उष्णकटिबंधीय कौन कौन से हैं, तो कंपोज और सवाना, यानी कि पहला और तीसरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कैंपोस और सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जो घास के मैदान होते हैं यह जीव जंतुओं का आश्रय स्थल होते हैं, ठीक, और एक तरह से बहुत बड़ा भौगोलिक चारागाह भी है जहाँ पशु चर सकते हैं, वहाँ घास फूस खा सकते हैं। ठीक है, तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए अब घास के मैदान से 11 क्वेश्चन थे, अब जो बड़ी झीलें हैं, फेमस झीलें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनसे क्वेश्चन आ गए। तो अगला टॉपिक है झील। 12वें का सही आंसर, कौन विश्व का सबसे बड़ा झील है। 12वें का सही आंसर है ए, कैस्पियन सागर। ध्यान रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो टारगेट टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। बहुत ही कम वीडियोस मिलेंगे लेकिन बहुत ही काम के होंगे, आपके हेल्पफुल होंगे। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। 13 का सही आंसर है बी, सुपीरियर झील। और किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है, हो सकता है आपने सेम क्वेश्चन का आंसर कहीं और कुछ और पढ़ रखा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस चीज़ को ज़रूर सुधार किया जाएगा। वैसे बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए, एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, कई बार एग्जाम में आया है। 14 का सही आंसर है सी, बैकाल झील जो है यह सबसे गहरी झील है। दो प्रकार की झीलें हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, मीठे पानी का झील, ठीक है, खारे पानी का झील। तो मीठा और खारा यही दो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लौड़ी झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 15, सही आंसर इसका हो जाएगा वान झील। ध्यान रखिएगा, वान झील सबसे अधिक लौड़ी झील है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचे स्थान पर स्थित नौकायान झील। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक शब्द चेंज होगा, उसका आंसर बदल जाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सा है। हो सकता है यही क्वेश्चन ये होता, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कौन सी है या खारे पानी की झील कौन सी है, तो वहीं आंसर बदल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन है क्या वो ध्यान दीजिएगा, नौकायान झील सबसे ऊंचाई पर स्थित। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ए, टिकटिका झील। याद रखिएगा, फेमस है, कई बार आ चुका है। अगला है 17, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। खारे पानी की, जो कि मैंने आपको बताया, तो खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह है कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। 18 का सही आंसर हो जाएगा टिकटिका। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर भी यही है और नौकायान झील भी यही है। अगला देखते हैं, विक्टोरिया झील स्थित है, कहाँ स्थित है विक्टोरिया झील, काफ़ी फेमस है। 19 का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। इन सभी में से कौन सी झील है जो खारे पानी की झील नहीं है। 20वें का सही आंसर हो जाएगा बी, बैकाल सागर जो झील है यह खारे पानी का नहीं झील है। बाकी कैस्पियन, ग्रेट सॉल्ट लेक, वान झील, ये सभी खारे पानी की झील हैं, तो यहाँ सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 21वां, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो 21वें का सही आंसर आपका हो जाएगा ए, फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है। तो विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील जो है वह 22वें का सही आंसर हो जाएगा तुर्की में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और होता है झीलों से रिलेटेड, कि यहाँ पर आप देखते हैं
कि सर्वाधिक सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वान झील। फिर आप देखते हैं कि कैस्पियन सागर को कहा जा रहा है कि सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या है? तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ी जो है वो खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो कैस्पियन सागर है। लेकिन सबसे अधिक पानी किसका खारा है? तो वान झील का पानी सर्वाधिक खारा है, नमकीन है कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक पानी, जैसे मान लीजिए दो यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ऐसे बाल्टी है और इसमें पानी रखा हुआ है। ठीक, एक में पानी है यहाँ पर कैस्पियन सागर का, ठीक है, कैस्पियन, और दूसरे में है वान झील का। तो वान झील जो है, वान झील का पानी सबसे अधिक खारा है। क्या है? सबसे अधिक खारा है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बड़ी झील मतलब इसका एरिया ज़्यादा है, वो है कैस्पियन सागर। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। इस पानी में जो मात्रा है नमकीन का वो सबसे अधिक है वान झील में, और जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से या मतलब, ठीक है, तो वो कैस्पियन सागर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप। इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। चलिए, 22वां सही आंसर पता चल गया आपको कि तुर्की में है, वान झील जो है तुर्की में है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, 23वें का सही आंसर हो जाएगा ए, बैकाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। झीलें हो गई, अब जलप्रपात की बात करते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा एंजिल। ठीक है, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सभी ये जो 9:45 वाले क्लास हैं, इसका प्लेलिस्ट आप लोगों के कहने पर बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह किस देश में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में। ध्यान रखिएगा, एंजिल वेनेजुएला में स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैरोनी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 27वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जैरे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ से 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं जलप्रपात से कि कौन सी नदी पर स्थित है, कौन से देश में है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, यही 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो। नेक्स्ट देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सही है इसका सेंट लॉरेंस। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। सेंट लॉरेंस में नियाग्रा जलप्रपात फेमस है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? देखिए, हमने घास के मैदान पढ़े, ठीक है, झील पढ़ा, उसके बाद हमने इसके पहले एक टॉपिक और ख़त्म किया था जलप्रपात का। ठीक है, अब आ गया है नहर। नहर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब शामिल किया गया है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? 31 का सही आंसर है इसका प्रशांत और अटलांटिक। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? ठीक है, इसके उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो कोलोन। ध्यान रखिएगा, उत्तरी सिरे पर कोलोन है और दक्षिणी सिरे पर कौन सा है ये भी आगे आप देखेंगे। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पनामा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, मैप आपको पता है कि ऊपरी हिस्से को उत्तर और निचले हिस्से को दक्षिण कहते हैं। तो ये जो नहर है पनामा नहर, इसके दक्षिणी हिस्से को उसी नहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पनामा के नाम से, और उत्तरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो कोलोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
अगला है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? 34 का सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? 35वें का सही आंसर हो जाएगा भूमध्य को लाल सागर से, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पनामा नहर के बारे में, अब स्वेज नहर के बारे में देखिए। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट सईद, ठीक है, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद, और इसके भी दक्षिणी सिरे को उसी नहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो स्वेज पत्तन ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई इसका है 168, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोमीटर। अगला है, कील नहर किसको जोड़ती है? 39, इसका बी आंसर सही हो जाएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। और इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या होता है। अगर आपको सुपर टैट का जो सुपर टैट में 50 अंकों का जीके जीएस आता है करंट अफेयर्स मिला के, 50 में अगर आपको 45 से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो एक एक टॉपिक के एक एक प्रश्न आपको आने चाहिए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा। और अगर इतना नंबर आप लाते हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि 50 में 45 मान के चलिए कि सिर्फ 10 से 15% लोगों के ही आएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो, या इससे भी कम ही लोगों के आएंगे जितने लोग एग्जाम देंगे। यही एक टॉपिक है जो सबका तैयार नहीं होता, तो सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो 39 का सही आंसर आपको बता दिया गया बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है, 39 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 40वां क्वेश्चन है, थाईलैंड, ठीक है। और ये सभी प्रश्न एमसीक्यू के रूप में बने हैं, तो जाहिर सी बात है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? नहर समाप्त हो गया, अब महाद्वीप, महासागर, इनसे भी क्वेश्चन देखते हैं। तो महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 41, सभी को पता है 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, और 5 महासागर हैं। चलिए 3-4 टॉपिक हमने लगभग 4 से 5 टॉपिक कवर कर लिया है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही, इसको 2 से 3 पार्ट में 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद 100 क्वेश्चन और बचेंगे, तो जल्दी से 10 और क्वेश्चन समाप्त करते हैं विश्व में, तो 7 सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है संसार में। आप सोचते होंगे कि वीडियो इतना छोटा क्यों बनाया जाता है, रीज़न यह है कि मेरी पोस्टिंग नेपाल बॉर्डर पे है, और यहाँ पर एक एक मिनट का वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ सही नहीं रहता बॉर्डर एरिया में, ठीक है। तो अगर आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो होगा तो यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपलोड करने। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 42, इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है, जो साल भर बर्फ से ढका रहता है उसको ही श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाएगा। तो 44वें का सही आंसर है डी, अंटार्कटिका, ठीक है, साल भर बर्फ से ढका रहता है। अगला देखते हैं, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? 46, सही आंसर है एशिया, क्योंकि बहुत बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 47वें का सही आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 48वां क्वेश्चन, डी सही है, ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का महाद्वीप। अगला देखते हैं 49, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? 49, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका एशिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? 50वां क्वेश्चन नंबर 50,
इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका।